हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गु जिन नान क्यू का 4th एपिसोड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गुलेन जो हाउ से कहता है, तुम्हें मुझसे क्यों मिलने की ज़रूरत थी? तभी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम फिर से उस क्लब में जाने लगे हो। क्या तुम नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे ऊपर फिर से वही मुसीबत आ जाएगी? तो गुलेन कहता है, तुम्हें क्या पड़ी है, यह मेरा मैटर है और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हें मैं बताऊं। तो वो कहता है कि तुम मेरे फैमिली मेंबर हो, अगर गु फैमिली पर दाग लगेगा तो यह मेरा काम होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पिछली गलतियों को फिर से दोहराओ। क्या तुम भूल गए हो 3 साल पहले क्या हुआ था? तभी गुलान कहता है, तुम मुझे मत बताओ, हर बार वही बातें सामने लाते रहते हो। वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए पर मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम उन मुसीबत से दूर रहो। और हाँ, मैंने सुना है कि तुमने किसी को किडनैप किया, क्या यह बात सच है? तो गुलान कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बात तुम्हें बतानी चाहिए। वही दूसरी तरफ वान जियांग के पास आता है और कहता है, जियान कहता है कि तुम कौन हो? तभी वो कहता है कि मैं वेन हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जियान कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है तुम्हें समझाने का, बस तुम मेरे साथ चलो। जियान को लेकर जाने लगता है। तभी वहां पर गुलैंग आ जाता है और कहता, ओ मेरे प्यारे भाई, इसको लेकर जा रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हें मेरे मैटर में आना नहीं चाहिए। कितनी बार मुझे मैं समझाऊंगा कि तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते हो। तभी वेन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि मुझे इसको भूख लगी होगी तो बस इसे खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहा था। तभी गुलैंग कहता है, पर मुझे क्यों नहीं लग रहा कि इसे भूख लगी है। वैन, एक बात समझ लो, आज के बाद तुम मेरे कमरे में मत आना। और हाँ, अगर यह बात समझ गए हो तो कमरे से निकलते बनो। वैन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि गुलैंग भी उसके भाई की तरह बुरा इंसान है। जियान की मदद नहीं कर पाता है, बेचारा उससे कमरे से जाने लगता है। और तभी गुलैंग कहता है, याद है ना हमारी एग्रीमेंट के बारे में, उसे भूलना नहीं। तभी वैन गुस्सा होकर वहां से चला आता है और गुलैंग जियांग के पास जाता है और कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे भागना चाहते हो, तुम मुझसे डर रहे हो। तो जियांग कहता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं पूरी मेहनत करके अपने डैड के पैसे चुका दूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो गुलैंग कहता है, ओ तुम्हें जाना है तो जाओ। जियांग कहता है, शुक्रिया गु मास्टर। यह कहकर जब बेचारा जाने लगता है तो गुलैंग उसे पकड़ लेता है, उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी जियांग कहता है, प्लीज यंग मास्टर गु मेरे साथ यह मत कीजिए, तुम जानवर हो। तभी गुलैंग कहता है, ओ मतलब तुम अभी वर्जिन हो, तुम्हें ये कभी नहीं किया? तो मुझे लगता है कि मुझे तो और भी मजा आएगा। और यह कहकर गुलैंग कहता है, ओ भागने के बारे में तो सोचना भी मत, और अभी तो मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम भाग भी गए तो तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते हो, और तैयार है ना, मैं वापस आऊंगा। यह कहकर वहां से गुलैंग चला जाता है। दूसरी तरफ वान अपने बड़े भाई के लिए वाइन निकालता रहता है और वो उस छोटी सी बोतल को देखता रहता है और सोचता है मुझे क्या फैसला करना चाहिए। तभी वहां पर गुलैंग आता है और कहता है, ओ मेरे प्यारे कजीन, क्या तुम सोच रहे हो यह ना करने के लिए? मुझे लगता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि किस तरह उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा भला किया है, तुम्हें किस तरह नीचा दिखाया है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह सोचकर या तो करना ही चाहिए। अगर तुम सच में जानना चाहते हो, मेरी बात को मानना होगा और मैं कह रहा हूँ वो करो। और यह कहकर गुलैंग वान से जबरदस्ती वो उसमें डलवा देता है और बेचारा उसको रोकने की कोशिश करता है, पर गुलैंग बस अपना फायदा ढूंढता है और कहता है, जाओ, यह सोचो कि तुम बस अपने मोम डैड के बारे में जान रहे हो, सोचो वो तुम्हारे साथ कैसा रिएक्ट करता है। बेचारा वैन के पास कोई चारा ही नहीं बचता क्योंकि उसके भाई ने सच में ही उसके साथ बड़ा बुरा भला किया था। इसी वजह से वो वाइन के गिलास को लेकर जाता है जहां पर गु हाईजाओ सामने बैठा रहता है बालकनी में। और जब वेन जाता है उसके पास, तभी वो कहता है कि घुटनों पर आकर मुझे यह वाइन दो। जैसे ही वो कहता है तो वो ऐसे ही करता है और उसको वाइन दे देता है और वो वाइन उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है, तुम बस एक नालायक बच्चे हो, तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम्हें अपने मोम डैड की तरह इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था, सच बताऊं तो तुम बहुत बुरे इंसान हो, हमेशा की तरह। वेन को फिर से नीचे दिखाने लगता है और कहता है, तुम्हें अपनी जगह का पता होना चाहिए, जो जगह तुम्हें बिलोंग नहीं करती उस जगह पर नहीं होना चाहिए, बस तुम एक नालायक बच्चे हो। यह सुनकर वेन को बहुत बुरा लगता है, पर वो क्या करता, उसे अपने मोम और डैड के सच के बारे में जानना है और बार बार उसे वही दिखाता है, जिस उसके लिए वही शब्द का यूज करता है, तुम बहुत बेकार इंसान हो, तुम्हें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। फिर वेन को बहुत गुस्सा आता है पर अपने गुस्से को शांत कर लेता है और कहता है, अगर तुम्हें बात समझ आ गई तो मेरी नजरों से निकलते बनो यहाँ से। दूसरी तरफ वेन गुलैंग के पास आता है और कहता है, मुझे उसके बारे में हर चीज जाननी है। गुलैंग कहता है, तुम्हें उसके बारे में और क्या जानना है? तभी वेन कहता है, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? तभी गुलैंग कहता है, क्या तुम उसके लिए चिंता कर रहे हो? गुलैंग कहता है, नहीं। वो कहता है कि नहीं, मुझे बस जानना है कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, वो मुझे नालायक बच्चा क्यों कहता है। गुलैंग कहता है, ओ तुम्हें पता है जब तुम्हारे डैड और मॉम के साथ
अपनी दुनिया बसाने चले गए थे तो उसकी ज़िंदगी तुम्हारे डैड की वजह से बहुत बुरी हो गई थी। उसकी माँ पागल हो गई थी, यानी कि तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी बचपन में बहुत बुरी हुई थी। जैसा कि तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा बेकार इंसान है वो, मेरे साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता। और हाँ, उसने सही कहा, तुम एक नाजायज़ बच्चे हो, तुम्हें अपनी जगह का पता होना चाहिए। और हाँ, वो तुमसे तो नाराज़ होगा ही, क्योंकि उसका बचपना और उसकी माँ तुम्हारी वजह से चली गई है, तो वो तुमसे नफरत करेगा ही। और हाँ, मेरे डैड भी उसको बहुत मानते हैं, इसलिए मैं भी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मेरे प्यारे कजिन, अगर तुम चाहते हो तो उससे बदला लेने और अपने मोम डैड के कत्ल के बारे में, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को एक ही टीम में रहना चाहिए, तो क्यों ना हम साथ है ना। तभी वो उसको समझाता है कि नाजायज शब्द एक शब्द है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए इतना गुस्सा होने की ज़रूरत है। और अगर मैं यह तुम्हें उससे होता देखूँ तो शायद मैं भी तुमसे इतना नफरत करता, क्योंकि उसका गुस्सा तो लाजमी है ना। और हाँ, मुझे लगता है कि कुछ महीनों के बाद वो पागल हो जाएगा। मैंने जैसा तुमसे कहा है, अगर तुम वैसा करते रहोगे तो सच में पागल हो जाएगा। और हाँ, उस कुछ दिनों के बाद मैं उसकी सारी कंपनियों को अपने पास ले लूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ शेयर दे दूँगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वेन कहता है, मुझे इससे बदला नहीं लेना है, मैं बस अपने मोम डैड के बारे में जानना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बदला क्यों कहता है। हमारी फैमिली एक दूसरे पर दया बिल्कुल भी नहीं करती। और हाँ, अगर मैं तुमसे भी लड़ाई करूँगा तो मैं तुम पर भी कभी सहमत नहीं रहूँगा। तभी उसे धमकी देता और कहता, तुम्हें क्या लगता है जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है, वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा? वो मेरे साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तभी वेन कहता, चाहे जो भी हो जाए मैं उसे बता दूंगा, यह मैं बिल्कुल भी नहीं, ये तुम थे। तभी वो कहता है कि ओ मेरे प्यारे कजिन, इसको तो होते हुए बहुत देर हो गया, अगर मैं फंसूंगा तो तुम तो बिल्कुल भी फंसोगे, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव पर है। अगर मैं डूबूंगा तो तुम भी डूबोगे। वेन कहता, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। गूलैंग कहता, ओ यह तो बेवकूफ निकला। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।